हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल न्यू एग्जाम ट्रिक पर। मेरा मास्टर। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता है, जनगणना है, यहाँ से उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, एक से दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर बन जाते हैं। जो बच्चे, जो हमारे भाई बंधु, जो दोस्त जो है एग्जाम देते होंगे, उनको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश का साक्षरता से एक से दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर बन ही जाता है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। यहाँ पर देखिए, चाहे आर ओ ए आर ओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीपी हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी पेट हो, यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं साक्षरता से बनेगा, तो यहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? तो मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। जो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कि 2000 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है कि अन्य राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है जो 2011 की जनगणना हुई, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक आबादी वाला जो क्षेत्र है आपका कौन है? उत्तर प्रदेश, जो 19,98,12,341 जनसंख्या यहाँ की है, जो अन्य राज्यों के संदर्भ में ये सर्वाधिक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विश्व के देश, जितने भी विश्व के देश हैं, जैसे चीन हो गया, देखिए यहाँ भारत नहीं रहेगा, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया, यानी उत्तर प्रदेश का जो देखेंगे ये आपका पांचवा स्थान है अगर विश्व स्तरीय से देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है? वहीं भारत की कुल आबादी देखेंगे, ये लगभग, जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ये 16 दशमलव, यानी कह सकते हैं 16.5% जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जो जितनी भी भारत की जनसंख्या है उसमें 16.5% जो है ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ये आप लोग जानते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ध्यानपूर्वक देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका जो है, अगर टोटल एनालिसिस करेंगे हम लोग, तो उत्तर प्रदेश जो है कितना परसेंटेज है? तो लगभग आपका 7.5% के आसपास। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिए, कर रहा है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, क्या जीवन प्रत्याशा, ये लगभग आपका है 62.7 वर्ष। 62.7 वर्ष। और ध्यान से देखिए, जिसमें पुरुष की जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष, वहीं महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्ष है। ठीक है? यानी जन्म से अगर जीवन प्रत्याशा देखेंगे, पूछ देगा, तो उत्तर प्रदेश का जीवन प्रत्याशा जो है 62.7% है, जिसमें पुरुषों का 61.8% तथा महिलाओं का 62.7% है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में यूपी में कुल 75 जिले, वर्तमान उत्तर प्रदेश के अगर पूछ दे कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, लेकिन 72, 73, 74, ये लगभग 4 जिलों का जो है जनगणना 2011 में नहीं किया गया था। ये आप लोग जानते रहेंगे, यानी 71 ही जिलों का जनगणना किया गया था। ठीक है? 2011 में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश, ध्यानपूर्वक देखिए, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक आंकड़ा 2011 है, यानी उत्तर प्रदेश का हम जो प्रशासनिक आंकड़ा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए कह रहा है पहला, कुल जिला कितना है 75, राइट है, कुल जिला 75 है। कुल तहसील 351, मंडल 18, नगर निगम 17, नगर पालिका 200, नगर पंचायत 546, कुल नगर 648, सामुदायिक विकास खंड जो है 820, वहीं न्याय पंचायत आप देखेंगे तो 8135, ग्राम पंचायत देखेंगे तो 58,189, आबाद ग्राम देखेंगे तो आपका 97,814, कुल गांव अगर देखेंगे तो लगभग 1,06,000 या 7,000 के आसपास है। ठीक है, यानी यहाँ वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में समाहित करते जाएंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। कुल जिला 75, तहसील 351, मंडल 18, नगर निगम 17, नगर पालिका जो है 200, नगर पंचायत 546, कुल नगर 600 जो है 48। उसके बाद कर सकते हैं सामुदायिक विकास खंड जो है 820, न्याय पंचायत आपका 8,135, ग्राम पंचायत 58,189, आबाद ग्राम जो है 97,814, और कुल गांव लगभग 1,06,000 के आसपास है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है देखिए कह रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में आबादी के हिसाब से 3 बड़े नगर। अगर नगर निगम की आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे 3 बड़े नगर कौन कौन है, ये आप लोग देख लीजिए। ये है आपका एक लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद। ठीक है, कौन कौन है, लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद। किस अकॉर्डिंग, नगर निगम क्षेत्र में आबादी के हिसाब से 3 बड़े नगर हैं। सबसे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जो नगर हैं ये कौन है, लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है। वही सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, सर्वाधिक आबादी वाले जो 5 जिले हैं, सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो निश्चित तौर पर अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आबादी की दृष्टि से अगर देखेंगे तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाले जो 5 जिले हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, ये आपके 5 जिले हैं। वहीं सबसे कम आबादी वाले 5 जिले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। सबसे कम में कौन कौन है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला पॉइंट है कह रहा है कि सर्वाधिक आबादी पुरुष, यानी सर्वाधिक आबादी वाला पुरुष जो इलाका है, क्षेत्र है, कौन कौन है, तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, ये जानते रहेंगे। ये सर्वाधिक आबादी वाला जो है ये क्षेत्र है। ये किसका आबादी, पुरुष का आबादी, किसका आबादी, पुरुष का आबादी। ठीक है, सर्वाधिक आबादी महिला, यानी सर्वाधिक महिलाओं का आबादी वाला जो क्षेत्र है, इलाहाबाद है, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद। कौन कौन है, सर्वाधिक महिलाओं का क्षेत्र जो है इलाहाबाद, पुरुष में भी इलाहाबाद है, महिलाओं में भी इलाहाबाद है। महिलाओं में देखिए आजमगढ़, जौनपुर, कौन आ गया है, मुरादाबाद। वहीं कह सकते हैं कि पुरुष में मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, ये आपका पुरुष में है। उसके बाद सर्वाधिक आबादी माने 0 से 6 वर्ष के बीच, 0 से 6 वर्ष के बीच जो है ये जो है कौन कौन से जिले हैं, तो ये आपका इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष के बीच जो जिस कह सकते हैं जिले में सर्वाधिक आबादी है, ये आप लोग जानते रहेंगे, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है कह रहा है कि जिला स्तर पर सबसे अधिक 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का जो है प्रतिशत, ये कहाँ पे है, तो ये जानते रहेंगे, बहराइच है। फिर से सुन लेंगे, जिला स्तर पर सबसे अधिक 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत का अनुपात सर्वाधिक कहाँ पे है, तो बहराइच में है। वहीं सबसे कम जो है अनुपात जो है कहाँ का है, तो कानपुर का है। सबसे कम कहाँ का है, कानपुर का। सबसे अधिक कहाँ का है,
बहराइच का। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितना रही? ये 20.22% रही। यानी 2001 से 2011 के बीच जो 10 की वृद्धि थी वो कितना हुई थी? ये 20.22%। वहीं आपका भारत का अगर पूछ दे तो ये लगभग 17.7 या 17.17% के आसपास जो है ये 10 की वृद्धि दर्ज किया गया। ठीक है, 10, अब ध्यान से देखिए अगला पॉइंट कर रहा है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां है। ठीक है, यानी अगर 10 की वृद्धि की दर से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है 21 स्थान पे है, तो 15वें स्थान पे है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो अगला पॉइंट है ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि शीर्ष 10 की वृद्धि वाले 5 जिले, उत्तर प्रदेश के जो 5 जिले हैं जो 10 की जनसंख्या की दृष्टि से वृद्धि हुआ है, वो हुआ है आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन है? गौतम बुद्ध नगर 49.1%, गाजियाबाद 41.3%, श्रावस्ती 30.3%, वहीं बहराइच जो है 29.3%, बलरामपुर 27 जो है आपका 27%। ठीक है, यानी शीर्ष 10 की वृद्धि वाले जो 5 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। वहीं न्यूनतम, क्या न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जो है 5 जिले, सबसे कम कहाँ पे वृद्धि हुआ? ये आपका कानपुर। कानपुर सबसे कम हुआ जो 9.9%। उससे अधिक हमीरपुर हुआ 11.1%, बागपत हुआ 11.9%, वहीं फतेहपुर हुआ 14.1%, देवरिया हुआ 14.2%। यानी न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 जिले कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया है। ये आप लोग जानते रहेंगे। चलिए अगले हम पॉइंट पे चलते हैं। जो अगला पॉइंट है, कह रहा है जनसंख्या जनघनत्व। क्या कह रहा है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व जो है कितना है? 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश का अगर जनघनत्व की बात करें तो ये आपका कौन है, जानते रहेंगे कितना है? तो 829 प्रति वर्ग किमी। वहीं अगर भारत की बात कर दे तो आपका कौन है, कितना है? तो ये है आपका 382। भारत की अगर जनघनत्व की बात करें तो 382। सर्वाधिक जनघनत्व ये जानते हैं बिहार का है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? तो बिहार का है। ठीक, अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जनघनत्व की दृष्टि से यह देश के राज्यों में चौथे स्थान पे है। जनघनत्व की दृष्टि से अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है ये चौथे स्थान पे है, प्रथम स्थान पे बिहार है, ये आप लोग जानते रहेंगे। और सबसे कम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। इससे पहले जो वीडियो बना है जनसंख्या का, उसको अगर देख लेंगे तो ये और आसान आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे शीर्ष जनसंख्या जनघनत्व वाले 5 जिले। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के जिले की बात हो रही है। कह रहा है कि शीर्ष जनसंख्या जनघनत्व वाले 5 जिले, ये आपका है गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद, जो कह सकते हैं 3,971 है, वाराणसी 2,395 है, लखनऊ 1,816 है, भदोही 1,555 है, कानपुर कह सकते हैं 1452। यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो 5 जिले हैं, अगर उत्तर प्रदेश में जिलों की बात करें कि किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है, तो ये आप लोग जानते रहेंगे गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है, अगला फैक्ट है, अगला बिंदु है, आप लोग आराम से देखिए। कह रहा है न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व 5 जिले। यानी न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 5 जनघनत्व वाले जो 5 जिले हैं, ये आपका ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। ललितपुर 242, सोनभद्र 270, हमीरपुर 275, महोबा देखिए यहाँ महोबा रहेगा 279, चित्रकूट 308। यानी न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व वाले जो 5 जिले हैं, सबसे अधिक था। ठीक है, अभी आपने देखा सबसे अधिक कौन था? गाजियाबाद। कौन था? गाजियाबाद। और सबसे कम की अगर बात करें, सबसे कम की बात करें तो ये आप लोग जानते रहेंगे ललितपुर।
जनसंख्या जनघनत्व की बात अगर सर्वाधिक भारत में करें तो आपका जानते हैं बिहार है। टोटल भारत की बात करें तो 382, उत्तर प्रदेश का करें तो 829। वहीं आप गाजियाबाद का देखेंगे तो लगभग 3900 कुछ था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सबसे कम अगर देखेंगे तो ये ललितपुर, जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साक्षरता। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट चेंज हो रहा है। साक्षरता 2011 के अनुसार, अब 2011 में उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता कुल टोटल था वो था 67.7%। टोटल साक्षरता की बात करें तो 67.7%, जिसमें पुरुष साक्षर कितने थे तो 77.3%। 77.3%। अब ध्यानपूर्वक देखिए, जो पुरुष का था ये आपका क्लियर हो गया 77.3%। स्त्रियों का कितना है, ये 57.2% रहे। कितना रहे, अगर स्त्री साक्षरता की बात करें यानी महिला साक्षरता की बात करें तो 57.2%। वहीं पुरुष की बात करें तो 77.3%। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। यानी जो भारत का साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर से ये कितना है तो 5.3 कम है। ये जानते रहेंगे, प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से इतना कम है, ये आप लोग जानते रहेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कह रहा है देश में साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है तो 29वां है। कौन सा स्थान है, 29वां है, ये आप लोग जानते रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर जो है देखा गया। फिर से ध्यान सुनिएगा, उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि ये कितना हुआ है तो 57.25%। देश का एक तीसरा राज्य है। ठीक है, इस रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो ये देश का तीसरा राज्य है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले आपका कौन है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है तो एक गौतम बुद्ध नगर। कौन है, ये आप लोग जानते रहेंगे कौन है, गौतम बुद्ध नगर, जो लगभग 80.12%। कानपुर दूसरा स्थान 79.71%। वहीं औरैया जो है 78.95%। इटावा 78.41%। गाजियाबाद 78.1%। यानी उत्तर प्रदेश का साक्षरता की दृष्टि से देखेंगे कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है तो गौतम बुद्ध नगर। कौन है, गौतम बुद्ध नगर। दूसरे स्थान पे कानपुर, तीसरे स्थान पर औरैया, चौथे पे इटावा और 5वां पे गाजियाबाद। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो अगला पॉइंट है कह रहा है कि न्यूनतम, क्या कह रहा है, न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले। सर्वाधिक हम लोग देख लिए, ठीक है, उसके बाद न्यूनतम देखेंगे। न्यूनतम आपका श्रावस्ती। ठीक है, कौन है न्यूनतम, आप लोग जानते रहेंगे श्रावस्ती, यानी सबसे कम साक्षर यानी पढ़ने लिखने वाला जो जिला है कौन है आपका श्रावस्ती है। कौन है, श्रावस्ती है, जो 46.74%। बहराइच वहीं दूसरे स्थान पे, मतलब इससे अधिक है, जो 49 कर सकते हैं 4%। बलरामपुर 49.51%। बदायूं जो है 51.3%। रामपुर जो है 53.34%। न्यूनतम साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ये आपका क्लियर हो गया। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पुरुष, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है और न्यूनतम साक्षरता वाला पुरुष, मतलब दोनों पुरुष ही है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षर जिला भी है, आप लोग जानते रहेंगे। वहीं पुरुषों की जो है सर्वाधिक साक्षर ये कहाँ सब न्यूनतम कहाँ पे है तो श्रावस्ती में है। कहाँ पे है, श्रावस्ती में है। अब देखिए पुरुषों की साक्षरता हम क्रमशः 5 देखेंगे। गौतम बुद्ध सर्वाधिक है, उसका दूसरे स्थान पे औरैया है, इटावा है, गाजियाबाद है, झांसी है। यानी पुरुष
जो ये 5 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी, यहाँ पे पुरुषों की जो पढ़े लिखे की संख्या ज़्यादा है। वहीं न्यूनतम आपका सबसे कम जो साक्षर पुरुष की संख्या श्रावस्ती में है। कहाँ पे है? श्रावस्ती में है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या है, उसके बाद बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है, कह रहा है सर्वाधिक साक्षर महिला वाला जिला और न्यूनतम साक्षर वाला महिला वाला जिला। ठीक है, यानी सर्वाधिक साक्षर महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ है और न्यूनतम पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या कहाँ पे है, यानी प्रतिशत कहाँ पे है। तो देखिए, सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिला कहाँ पे है? कानपुर है, उसके बाद लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, औरैया है, गाजियाबाद। यानी ये जो 5 जिले हैं, ये आप लोग जानते रहेंगे, ये सर्वाधिक महिलाओं का साक्षर वाला ये जिला है। कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। वहीं न्यूनतम की अगर दृष्टि से देखेंगे तो श्रावस्ती, श्रावस्ती सर्वाधिक कम, जो 34.8%। बलरामपुर देखेंगे 38.43%। बहराइच देखेंगे 39.2%। बदायूं देखेंगे जो 40.1%। और वहीं रामपुर देखेंगे जो 44.14%। यानी कह सकते हैं कि न्यूनतम साक्षरता वाला जो महिला वाला जिला है, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर, ये आपके। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। जो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? लिंगानुपात। ठीक है, क्या कह रहा है? ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है? लिंगानुपात। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अनुपात लिंगानुपात कहलाती है। ये आप लोग जानते हैं, यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। जो ध्यान से देखिए, तो उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। वहीं भारत का कितना है? आपको बताया गया था इससे पहले, जनसंख्या का भारत का वीडियो डाल दिया गया है, आप लोग उसको जरूर एनालिसिस करिएगा, देखिएगा, उसका नोट्स तैयार करिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक, तो भारत का जो है कितना है? 943 है। जो उत्तर प्रदेश का कितना है? 912 है। जो कितना दोनों के बीच अंतर है? तो 31। कितने का अंतर है? 31 का अंतर है, ये आप लोग जानते रहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है 2001 की तुलना में जो 2001 में था, ये जानते रहेंगे, ये 898। वहीं 2011 में लिंगानुपात 14 की वृद्धि होती है और 912 हो जाता है। 2000 में अगर 2001 की लिंगानुपात की बात करें तो 998। वहीं 2011 की बात करें तो 912, यानी 14 की वृद्धि होती है। लिंगानुपात, लिंगानुपात व शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से राज्य में 26वें स्थान, जो उत्तर प्रदेश है, किस स्थान पे है? तो 26वें स्थान पे है। चाहे लिंगानुपात व शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? 26वें स्थान पे है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले 5 जिले, न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, यानी 5 जिला हम लोग देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, वहीं 5 जिला हम लोग देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला। ठीक है, देखिए, पहला है जौनपुर। जौनपुर जो है 1000 पुरुषों पर कर सकते हैं 1024 महिलाएं। आजमगढ़ में कितना है? 1019। देवरिया में कितना है? 1017। प्रतापगढ़ में 998। सुल्तानपुर में 983। ठीक है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछ दे कौन है, तो ये आप लोग जानते रहेंगे, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़। ये क्रमशः 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो 5 जिले हैं, ये आप लोग जानते रहेंगे, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर। गौतम बुद्ध नगर ये 851 है, बागपत हमीरपुर ये 861 है, कानपुर, बादा, मथुरा ये 863 है, अररिया 864 है, वहीं जालौन आपका 865 है। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो कौन है? तो जौनपुर। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर। देखिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या परीक्षा में जो भी पूछता है, सर्वाधिक पूछेगा या सबसे कम पूछेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है, कह रहा है नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या 2011 में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से, ध्यान से देखिएगा, 2011 में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में
उत्तर प्रदेश का जो कह सकते हैं दूसरा स्थान है। अगर नगर की दृष्टि से देखेंगे, उत्तर प्रदेश 44.99 मिलियन जो है नगर में जनसंख्या निवास करती है, ये दूसरे स्थान पे है। और प्रथम स्थान पे ये जानते रहेंगे महाराष्ट्र है। प्रथम स्थान नगर, ध्यान से देखिएगा, नगरी की दृष्टि से, अगर नगरी की दृष्टि से पूछ दे तो भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान, और प्रथम स्थान भारत में कौन है तो ये महाराष्ट्र है, ये आप लोग जानते रहेंगे। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, अब ध्यान से देखिए, सर्वाधिक नगर में जनसंख्या निवास करते ये कौन कौन से जिले हैं, तो सर्वाधिक नगरी वाला जिला ये आपका है गाजियाबाद, दूसरे स्थान पे लखनऊ, तीसरे स्थान पे कानपुर, आगरा और मेरठ। ठीक है, इन नगरीय क्षेत्र हैं। कैसे हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, ये आप लोग जानते रहेंगे। तो कौन है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में नगरीय वाला जिला, तो गाजियाबाद। कौन है, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है। वहीं प्रथम स्थान पे कौन है तो महाराष्ट्र है। किस रिगार्डिंग, नगर जनसंख्या के रिगार्डिंग। तो यहाँ ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, यानी सर्वाधिक हम देख लिए, अब न्यूनतम देखेंगे। ये श्रावस्ती है, कहाँ पे है, कौन है, श्रावस्ती है। उसके बाद चित्रकूट है, कौशाम्बी है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है। ठीक है, यानी न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है आपका श्रावस्ती है। श्रावस्ती जो ऐसा है कि वहाँ नगर निगम या नगरों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे कि कह रहा है कि सर्वाधिक, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, वहीं न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाला जिला सर्वाधिक कौन है, गाजियाबाद है। सर्वाधिक कौन है, गाजियाबाद 67.6% लेकर। दूसरे कह सकते हैं स्थान पे है लखनऊ 66.2%। वहीं तीसरे स्थान पे कानपुर 65.83% लेकर। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। ठीक है, ये आपके 5 जिले हो गए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं प्रतिशत की दृष्टि से, किस दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से, तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। वहीं न्यूनतम प्रतिशत वाले नगरीय जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के जो जिला है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते रहेंगे। ये न्यूनतम है श्रावस्ती। श्रावस्ती कितना है, 3.5% सबसे कम है। सर्वाधिक कौन है तो गाजियाबाद है। सर्वाधिक सबसे कम, इस कंसेप्ट को आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि सर्वाधिक, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, ये 5 जिले हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इलाहाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, ये आप लोग जानते रहेंगे। यहाँ लगभग आपका 44,81,518 कह सकते हैं। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है तो इलाहाबाद है। कौन है, इलाहाबाद है, जो 44,81,518 है। दूसरे स्थान पे आजमगढ़ है, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ है, ये आप लोग जानते रहेंगे। तीसरे स्थान पे जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर, एक क्रमशः है। ये क्या है आपके क्रमशः है, ये आप लोग जानते रहेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे कम गौतम बुद्ध नगर जो 6,73,806। वहीं महोबा दूसरे स्थान पे। ठीक है, मतलब उससे बड़ा, हमीरपुर उससे बड़ा, चित्रकूट उससे बड़ा, बागपत उससे बड़ा। ठीक है, ये आप लोग जानें। यानी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला कौन सा जिला है तो इलाहाबाद। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो गौतम बुद्ध नगर। कौन है, गौतम बुद्ध नगर। इस 2 कंसेप्ट को जरूर आप लोग अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है कह रहा है नगर यानी टाउन। उत्तर प्रदेश में कुल टाउन की संख्या कितनी है, 900
15 कितना है 915 उप जिले। ठीक है, उप जिले तहसील जो कितना है, तो ये आपका है, ये आप लोग जानते रहे कितना है, ये है आपका 351। मंडल कितने हैं 18 हैं। जिले कितने हैं 75 हैं, ये आपको पता है। गांव कितने हैं 1,06,774, ये टोटल उत्तर प्रदेश के गांव हैं। उत्तर प्रदेश के गांव की बात करें तो इतने हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किमी। अब ये जानते रहेंगे, उत्तर प्रदेश एक चौथे स्थान पे है भारत के। कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पे आता है, चौथे स्थान पे। वहीं प्रथम स्थान कौन है, तो राजस्थान है। ये आप लोग जानते रहेंगे। इससे पहले फिर बता दे रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो जनसंख्या का डाला गया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, हम लोग देखते हैं, कराए सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। सबसे देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है आपका, लखीमपुर खीरी। कौन है, लखीमपुर खीरी, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। वहीं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो हापुड़ है। कौन है, हापुड़ है, ये जानते रहेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, लखीमपुर खीरी। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो हापुड़। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है, कराए अनुसूचित जातियां। ध्यानपूर्वक देखिए, अब हम अनुसूचित जातियों के बारे में देखेंगे। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियां जो है, ये लगभग 4,13,97,608 हैं, जो कि प्रदेश की कुल, जो कि कह सकते हैं प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है। यानी प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है प्रतिशत में अनुसूचित जाति है, जो 20.7%, 20.7%। और वैसी जनसंख्या देखेंगे तो 4,13,97,608 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, राय संपूर्ण देश में अनुसूचित जाति की संख्या। अगर देखिए, ये प्रदेश की है, प्रदेश की कितना है, ये आप लोग जानते रहेंगे 20.7% है। और भारत में अगर परसेंटेज पूछ दे अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, तो ये 16.6% है। कितना है, 16.6% है। संपूर्ण भारत की अगर बात करें, अनुसूचित जातियों की बात करें, तो ये 16.6 है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये आप लोग जानते रहेंगे 20.7% है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य जो है कौन है, उत्तर प्रदेश है। आपको बता दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, उत्तर देश में अनुसूचित जाति। अब ध्यान से देखिए, देश की बात कर रहा है, देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो है राज्य, जिला नहीं राज्य है, तो पंजाब में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं, ये आप लोग जानते रहेंगे, जो 31.9%। और उत्तर प्रदेश का जो है, ये जानते रहेंगे 20.7%। ठीक है, ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश आपका चौथे स्थान पे है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो ये आपके चौथे स्थान पे हैं। वहीं अगर कह सकते हैं कि प्रतिशत में अगर पूछ दे अनुसूचित जाति किस प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो पंजाब में 31.9%। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है, कह रहा है कि सर्वाधिक एससी यानी अनुसूचित जाति वाला जिला, और यहाँ न्यूनतम अनुसूचित यानी एससी जनसंख्या वाला जिला। ठीक, यहाँ आपका जिला है। तो सर्वाधिक अनुसूचित वाला जिला कौन है, सीतापुर है, इलाहाबाद है, हरदोई है, आजमगढ़ है। ये आपके कह सकते हैं चार
जिले हैं। सर्वाधिक अनुसूचित वाला जिला सीतापुर, उसके बाद दूसरा स्थान इलाहाबाद का, उसके बाद हरदोई का, उसके बाद आजमगढ़ का। वहीं ध्यानपूर्वक अगर देखिए न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम आपका है बागपत। न्यूनतम किसका है? बागपत। उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद महोबा और लखनऊ। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश से पूरे देश अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो सीतापुर में। सबसे कम बात कहाँ पाई जाती है? तो बागपत में। ये आप लोग कंसेप्ट ध्यानपूर्वक सुन लेंगे और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से जो है अपना नोट्स तैयार करते जाएंगे और साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कर सकते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है सर्वाधिक सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला और न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, यानी अभी हम लोग देखे हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, बागपत, ये सबसे कम है। ध्यानपूर्वक देखिए, सर्वाधिक इधर है, सर्वाधिक इधर है और सबसे कम ये आपका है। सबसे कम आपका ये बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और लखनऊ। सर्वाधिक आपको बता दिया, ए पॉइंट है सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई और आजमगढ़। अब कह रहा है अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि एससी यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जो जिले हैं, प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो कौशाम्बी में परसेंटेज की दृष्टि से कौशाम्बी है, दूसरे स्थान पे सीतापुर है, सॉरी सर्वाधिक कौशाम्बी है, उसके बाद उससे छोटा कौन है? सीतापुर है, उससे छोटा कौन है? हरदोई है, उससे छोटा उन्नाव और उसके बाद रायबरेली। ठीक, तो सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से जिला पूछे तो सीतापुर, परसेंटेज की बात करें तो कौशाम्बी। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो कौन है? कौशाम्बी, उससे छोटा सीतापुर, उससे छोटा हरदोई, उससे छोटा उन्नाव, उससे छोटा रायबरेली। यहाँ आपको परसेंटेज के रूप में दर्शा दिया गया है। ठीक है, मुझे विश्वास है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। देखिए हम लोग देखे हैं अभी, सर्वाधिक प्रतिशत वाला सीतापुर था और सबसे कम प्रतिशत वाला नहीं, जनसंख्या वाला सीतापुर और सबसे कम जो है महोबा कौन था? ठीक है, सॉरी बागपत कौन था? बागपत था। वहीं प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कौन था? कौशाम्बी। और सबसे कम अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बागपत। क्या हो जाएगा? बागपत। ये आप लोग जानते रहेंगे कौन हो जाएगा? बागपत, जो 11.44%। दूसरे स्थान मतलब इससे अधिक बरेली है, उससे अधिक बलरामपुर है, उससे अधिक गौतम बुद्ध नगर और जो है 5वें स्थान पे आपका रामपुर है। ठीक, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी प्रतिशत की दृष्टि से दे तो अलग है, जनसंख्या की दृष्टि से दे तो अलग है। जनसंख्या की दृष्टि से दे तो सर्वाधिक वाला हम बता दिए हैं सीतापुर है, सबसे कम जो है बागपत है। वहीं प्रतिशत की दृष्टि से अगर दे तो सर्वाधिक जो है कौशाम्बी में है और सबसे कम जो है बागपत में है। सबसे कम जो है बागपत में है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि राज्य में एससी का लिंगानुपात, यानी उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति है उसका लिंगानुपात कितना है? 907 है। 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं हैं। ये आप लोग जानते रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कर रहा है आजमगढ़ में एससी लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कह रहा है आजमगढ़ में एससी यानी अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है ये सर्वाधिक कहाँ पे है? आजमगढ़ में है। ये आप लोग जानते रहेंगे। 1000 पुरुषों पर 1027 महिलाएं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है इस सर्वाधिक सोनभद्र में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में, जो 3,85,018। वहीं दूसरे स्थान पे बलिया
तीसरे स्थान पे देवरिया, चौथे स्थान पे कुशीनगर, पांचवें स्थान पे आपका ललितपुर। वहीं न्यूनतम एसटी, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की बात करता है, एसटी की बात कर रहा है, एससी की नहीं, एसटी जनजाति की बात। बागपत सबसे कम है, सबसे कम जो है बागपत में एसटीओ की संख्या पाई जाती है। उसके बाद उससे अधिक कन्नौज में, उससे अधिक बदायूं में, उससे अधिक जो है एटा में, उससे अधिक औरैया, ठीक है, और कांसी रामनगर, कासगंज, ये आप लोग जानते हैं। यानी एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, सर्वाधिक तो ये आपका कहाँ पे है, सोनभद्र में है। सर्वाधिक कहाँ पे है, सोनभद्र में है। सबसे कम कहाँ है, तो बागपत में है। ये आपका क्लियर हो गया, सर्वाधिक सोनभद्र, सबसे कम जो है आपका बागपत। सर्वाधिक सोनभद्र, सबसे कम जो है बागपत। ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करता है। ठीक है, आप लोग जरूर पहला और दूसरा अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट कह सकते हैं क्या है, और ये लास्ट कह सकते हैं बिंदु है, जो इस वीडियो यानी इस सेशन का अंतिम कर सकते हैं कंसेप्ट है। कराए एसटी जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक, न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत। अब ध्यान पूर्वक देखिए, वहाँ जनसंख्या की दृष्टि से दिया था, यहाँ प्रतिशत की दृष्टि से पूछा है। तो सोनभद्र में प्रतिशत की दृष्टि से भी सोनभद्र सर्वाधिक है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सोनभद्र है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रतिशत में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखेंगे तो आपका कौन है, बागपत है। और प्रतिशत में भी देखेंगे तो बागपत है। और क्षेत्रफल के प्रतिशत में देखेंगे तो ये जो 5 जिले हैं, सोनभद्र, उसके बाद ललितपुर है, देवरिया है, बलिया है, कुशीनगर। प्रतिशत में सोनभद्र सर्वाधिक, दूसरे स्थान पे ललितपुर, तीसरे स्थान पे देवरिया, चौथे स्थान पे बलिया, पांचवें स्थान पे जो है आपका कुशीनगर। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, तो ये प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखेंगे तो बागपत कौन है, बागपत। ठीक है, उसके बाद कौन है, कन्नौज है। उसके बाद कौन है, बदायूं है। उसके बाद कौन है, बुलंदशहर है। उसके बाद मुजफ्फरनगर। यानी अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछे तो सोनभद्र सर्वाधिक, सबसे कम पूछे तो बागपत। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट करा है कि प्रदेश में एसटी जनजातियों का जो लिंगानुपात है ये 951 है। एसटी जनजातियों का अगर लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, 951। ठीक है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये वीडियो कैसा रहा। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक और जितने बनने वाले हैं, सभी कंसेप्ट को इसमें समाहित कर दिया गया है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।